जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड टाइम अपडेट्स में। आज हम रोशनी डालेंगे इस बात पर आखिर क्यों अश्वत्थामा कर्ण के वध हेतु उद्यत हुए। इस घटना का वर्णन हमें महाभारत के द्रोण पर्व और घटोत्कच पर्व के अंतर्गत 158वें अध्याय में मिलता है, जब दुर्योधन संग समस्त कौरव सेना अर्जुन को जयद्रथ का वध करने से नहीं रोक पाई। तब दुर्योधन भारी मन से कर्ण से बोले, देखो मित्र, कैसे अर्जुन ने हम सबके देखते देखते ही हमारी कई अक्षरोणी सेना का विध्वंस कर डाला और जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा भी पूर्ण कर ली। वह बोले, देखो मित्र, यह हर्ष से भरी हुई पांचाल और पांडव सेना कैसे हर्षोत्फुल्ल होकर सिंहनाद कर रही है। उस पर कर्ण बोले, यदि साक्षात वज्रधारी इंद्र भी यहाँ कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा करने के लिए आ गए तो भी मैं उन्हें पराजित कर पांडुपुत्र अर्जुन का वध कर दूंगा। तब दुर्योधन का धैर्य बनाए रखने के लिए कर्ण ने प्रतिज्ञा ली कि मैं युद्ध भूमि में सभी शत्रुओं का नाश कर सारा भूताल तुम्हें प्रदान कर दूंगा। कुंती के सभी पुत्रों में अर्जुन ही सबसे शक्तिशाली है, अतः मैं इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति उसी पर ही छोड़ूंगा। अर्जुन के मारे जाने पर उसके सभी भाई तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और पुनः वन को लौट जाएंगे। तब मैं अपने बाण समूहों द्वारा रणभूमि में पधारे हुए पांचालों और कैकेयों के टुकड़े टुकड़े कर यह सारी पृथ्वी तुम्हें दे दूंगा। कर्ण को इस प्रकार बातें करते देख महाबाहु कृपाचार्य मुस्कुराते हुए बोले, बहुत अच्छे कर्ण, बहुत अच्छे। यदि बात बनाने से ही कार्य सिद्ध हो जाए तब तो तुम जैसे सहायक को पाकर कुरुराज दुर्योधन सनाथ हो जाएंगे। कर्ण, तुम कुरुनंदन दुर्योधन के समीप तो बहुत बढ़ चढ़ के बात किया करते हो, किंतु रणभूमि में तो तुमसे पराक्रम दिखाया ही नहीं जाता। तुम्हें ये तो याद है ना कि विराट नगर में भी संपूर्ण कौरव एकत्र हुए थे, किंतु अर्जुन ने अकेले ही वहां सबको हरा दिया था। कर्ण, तुम तो अपने भाइयों के साथ परास्त हुए थे। समरांगण में अकेले अर्जुन का सामना करने की तो तुम्हें शक्ति नहीं है, फिर श्री कृष्ण सहित संपूर्ण पांडवों को जीत लेने का उत्साह तुम कैसे रखते हो। तुम केवल शरद ऋतु के निष्फल बादलों के समान गर्जना करते हुए प्रतीत हो रहे हो। जब तक तुम अर्जुन को देख नहीं लेते तब तक गर्जना कर लो, क्योंकि अर्जुन को समीप देख लेने मात्र से ही तुम्हारे लिए गर्जना करना दुर्लभ हो जाएगा। कृपाचार्य के ऐसे वचन सुन योद्धाओं में श्रेष्ठ कर्ण बोले, शूरवीर योद्धा वर्षा काल के मेघों की तरह सदा गरजते हैं और ठीक ऋतु में बोए हुए बीज के समान शीघ्र ही फल भी देते हैं। विप्रवर, मैं कृष्ण और सात्यकी सहित समस्त पांडवों को युद्ध में मारने का निश्चय करके यदि गरज रहा हूँ तो उसमें आपका क्या नष्ट हुआ जा रहा है। शरद ऋतु के बादलों के समान शूरवीर व्यर्थ नहीं गरजते हैं। आज मैं युद्ध भूमि में विजय के लिए साथ साथ प्रयत्न करने वाले कृष्ण और अर्जुन को जीत लेने का मन ही मन में उत्साह रखता हूँ। हे ब्राह्मण देव, मेरी इस गर्जना का फल भी देख लेना। मैं युद्ध भूमि में श्री कृष्ण, सात्यकी और अनुगमियों सहित पांडवों को मारकर इस भूमंडल का निष्कंटक राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। इस पे कृपाचार्य बोले, जिस युद्ध भूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण विद्यमान है उस युद्ध भूमि को देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, सर्प और राक्षस भी नहीं जीत सकते। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने सत्य और धर्म के तप से इतनी शक्ति हासिल कर ली है कि यदि वह रोष भरी दृष्टि से इस भूमंडल को देखें तो सारा समरांगण जल के भस्म हो जाएगा। तुम जो सदा समर भूमि में भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने का उत्साह दिखाते हो, यह तुम्हारा महान अन्याय है। इससे बड़ा अक्षम्य अपराध इस पूरे विश्व भर में और कोई भी नहीं। कृपाचार्य के ऐसे वचन सुन राधा पुत्र कर्ण ठठाकर हंस पड़े और बोले, बाबा जी, पांडवों के विषय में तुमने जो बात कही है वह सत्य है। मैं मानता हूँ कि पांडवों में बड़े ही दिव्य गुण हैं। यह भी सत्य है कि कुंती के पुत्रों को रणभूमि में इंद्र आदि देवता, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते, परंतु मैं इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति से कुंती के पुत्रों को जीत लूंगा। उन सब के नष्ट हो जाने पर मैं बिना किसी प्रयत्न के ही यह सारी पृथ्वी समुद्र सहित राजा दुर्योधन के अधीन कर दूंगा। तुम तो ब्राह्मण हो और उसमें भी बूढ़े हो और इसके सिवा
तुम कुंती के पुत्रों पर स्नेह रखते हो। दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यदि तुम पुनः अप्रिय लगने वाली बात मुझसे कहोगे तो मैं अपनी तलवार उठाकर तुम्हारी जीभ काट डालूंगा। तुम समस्त कौरव सेना को भयभीत करने के लिए जो पांडवों के गुणगान कर रहे हो उसे बंद कर दो। कौरव और पांडव दोनों दलों की सारी सेनाएं प्रतिदिन नष्ट हो रही है। मुझे इसमें किसी प्रकार भी पांडवों का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता। मैं संग्राम भूमि में दुर्योधन के हित के लिए यथाशक्ति युद्ध करने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि विजय तो देवताओं के अधीन है। इस प्रकार अपने मामा कृपाचार्य के प्रति कर्ण को कटु वचन सुनाते देख अश्वत्थामा बड़े वेग से तलवार उठाकर तुरंत कर्ण पर टूट पड़े। जैसे सिंह मतवाले हाथी पर झपटता है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने कुरुराज दुर्योधन के देखते देखते कर्ण पर आक्रमण किया। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्बुद्धि नराधम, मेरे मामा संपूर्ण जगत के श्रेष्ठ धनुर्धर एवं शूरवीर हैं। यह अर्जुन और श्री कृष्ण के सच्चे गुणों का बखान कर रहे थे, तब भी तू द्वेषवश अपनी वीरता की डींगे हाँकता हुआ और घमंड में भरकर इन्हें ही फटकार रहा है। तब तुम्हें क्या हो गया था जब गांडीवधारी अर्जुन ने तुझे परास्त करके तेरे देखते देखते जयद्रथ को मार डाला? उस समय तेरा पराक्रम कहाँ चला गया था? तेरे वे अस्त्र शस्त्र कहाँ चले गए थे? जिन्होंने संग्राम में साक्षात महादेव जी के साथ युद्ध किया है, उन्हें केवल मनोरथों द्वारा जीतने की कामना छोड़ दो। हे दुर्बुद्धि नराधम कर्ण, तू देख और खड़ा रह, मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। इस प्रकार वेग पूर्वक हुए अश्वत्थामा को स्वयं दुर्योधन और कृपाचार्य जी ने रोका। अश्वत्थामा के ऐसे वचन सुन कर्ण बोले, हे दुर्बुद्धि एवं नीच ब्राह्मण, तू बड़ा शूरवीर बनता है और मेरे साथ युद्ध करने की चेष्टा करता है। तुम इसे छोड़ दो, आज यह मेरे पराक्रम का सामना करेगा। इस पे अश्वत्थामा बोले, दुर्बुद्धि सूत पुत्र, हम तेरे इस अपराध को क्षमा करते हैं। तेरे इस बड़े हुए घमंड का नाश अर्जुन ही करेंगे। इस प्रकार वेग पूर्वक उठे हुए अश्वत्थामा को दुर्योधन ने शांत कराया। तत्पश्चात अंत में कृपाचार्य ने कर्ण से कहा, हे सूत पुत्र, अश्वत्थामा ने सही कहा। हम सब तो तेरे इस अपराध को क्षमा कर देते हैं, परंतु अर्जुन तेरे इस बड़े हुए घमंड का नाश अवश्य करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में बताई गई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।